राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं और तीनों प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड भी करा दिए, उनकी हैंड रिटन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी है हमारे टेलीग्राम चैनल RWA की चोरी पर। और आज जो है मेरी पीडीएफ की जो राइटिंग है वो थोड़ी कम अच्छी लिखी होगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं सही है। मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ तो प्लीज़ आज एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिश ने है ये भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया था। ब्रिटिश कहते जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने प्रतिबंध लगाया था 1910 में लगाया था। अच्छा, जो भरतनाट्यम का जो नाम है वो दासियट्टम भी है और अग्नि नृत्य भी है। भरतनाट्यम की जो कहते पुस्तक की में जानकारी मिलती है वो कौन सी पुस्तक है। एक शिल्पाधिकरम है जो इलंगो अधिकल ने लिखी है और एक अभिनव दर्पण है जो कि नंदीकेश्वर ने लिखी है। शुरुआत जो होती है वो अलारीपू से होती है भरतनाट्यम की और खत्म तिल्लाना से होती है। 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें? तो 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट है कि जो संचालन होता है भरतनाट्यम का, जो संचालन उसको क्या बोलते हैं? तो नट्टूवार कहते हैं। क्या कहते हैं? नट्टूवार। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर को ये समर्पित है। भरतनाट्यम जो नृत्य है वो तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर को ये समर्पित है। और देवदासी का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, 2000 वर्ष पुराना है। और ये शैव धर्म को प्रस्तुत किया जाता है। शैव धर्म मतलब शिव जी को। और इसमें जो मुद्रा होती है वो कौन सी होती है? कट्टा हस्त मुद्रा होती है जो कि ओम बनाया जाता है अब उंगलियों से। नृत्य शैली जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कला क्षेत्र होती है और एक वांजुवुर होती है और एक पड़ा नल्लूर शैली होती है। पड़ा नल्लूर शैली की जो प्रतिपादक है वो कौन है? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है। कौन है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हम्पी जो है ये कब शामिल हुआ था? तो 1986 में। और यूनेस्को का पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा किसको दिया गया था? तो अहमदाबाद को 2017 में दिया गया था। और फिर किसे दिया गया? तो जयपुर को। फिर किसे दिया गया था? दूसरा किसे दिया गया था? तो जयपुर को दिया गया था 2019 में। नेक्स्ट आते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 39 जो साइट है इंडिया की वो कौन सी? तो रामप्पा मंदिर है, 2021 में शामिल किया गया। तेलंगाना में शिव जी का मंदिर है और काकतीय वंश ने बनवाया है। 40वीं साइट कौन सी? तो धौलावीरा है जो कि गुजरात में और 2021 को शामिल हुई थी। और 41 जो साइट है वो शांति निकेतन है जो कि पश्चिम बंगाल में है और 2023 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट 42 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है इंडिया की? तो होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में 3 मंदिरों का समूह है। बेलूट और हलोविड और कौन सा है? तो सोमनाथपुरा है और ये भी 2023 में शामिल हुई। नेक्स्ट है 43 जो साइट है वो कौन सी? तो मोहितम है जो कि असम में है और ये अहोम राजवंश ने बनवाया है और ये 2024 में शामिल हुई। नेक्स्ट अब आते हैं कि रानी की बाव कब शामिल हुई थी? तो ये कहते हैं जो रानी की बाव है पहले तो ये गुजरात में है, 2014 में शामिल हुई वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 100 रुपये के नोट में है और ये उल्टे मंदिर की आकृति बनी है। सोलंकी वंश की शासिका ने बनवाया है और इस सरस्वती नदी के किनारे। सोलंकी वंश की जो शासिका थी वो कौन थी? तो रानी उदयावती ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको स्टार्ट किया था 1969 में। सबसे पहले दिया गया था देविका रानी जी को जो कि ये महिला थी। तो सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? तो देविका रानी को और ये पहली महिला भी थी। और 1970 में फिर मिला था BN सरकार को जो ये पहले पुरुष थे। पहले मरोड़ प्रांत जिन्हें मिला था वो थे पृथ्वीराज कपूर जिनको 1971 में मिला था। और जो 54वां दिया गया वो मिथुन जी को दिया गया है और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 10 लाख रुपए राशि दी जाती है। अगर कहा जाए कि विश्व में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो ये ऑस्कर अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? ऑस्कर अवार्ड है। और इससे कि ऑस्कर कब स्थापित हुआ? तो 1929 को और ये अम्पास द्वारा दिया जाता है। एकेडमी फॉर मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस इसका फुल फॉर्म है। इंडिया की पहली नामित फिल्म कौन सी थी? तो मदर इंडिया थी, 1957 की थी और डायरेक्टर कौन थे? तो महबूब खान थे। 2025 में किसे नामित किया गया मूवी को? तो लापता लेडीज को। इंडिया का पहला ऑस्कर किसने जीता था? 1983 में भानु अथैया को मिला था गांधी मूवी के लिए। और गांधी का जो क्या कहते हैं गांधी की
भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी की भूमिका ये किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने निभाई थी, बेन किंग्सले ने। और डायरेक्टर कौन थे? तो रिचर्ड एटनबरो थे। और जो भानु तैया उनको किसके लिए? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए मिला था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है कि मेल में ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किसे मिला? तो ये मिला था सत्यजीत रे को। किसे मिला था? सत्यजीत रे को मिला था। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्या कहते प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और कार्य जो था इसने करना स्टार्ट किया था 1995 में। हेडक्वार्टर द्वारिका दिल्ली में। और अगर कहा जाए पहाड़ी क्षेत्र में सड़क कौन बनाता है? तो BRO बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में इसकी स्थापना हुई, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी और रक्षा मंत्रालय की ये अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ऐसे ही एक सेतु भारत कार्यक्रम चला था। कौन सा? सेतु भारत कार्यक्रम चला था 2016 में, क्रॉसिंग फ्री के लिए, क्रॉसिंग फ्री के लिए। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? जनगणना जो कि 2011 में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा किस राज्य का था? तो केरल राज्य का था। केरल राज्य का कितना था? तो 1000 कितना था? 1084 था। और उसके बाद फिर पुदुचेरी का था। पुदुचेरी यूटी है और यूटी में फर्स्ट नंबर पे आता है। और पुदुचेरी का कितना था? तो 1037 था। सेक्स रेशियो कैसे नापते हैं कि 1000 पुरुष में कितनी लड़कियां हैं? अगर सबसे कम कहा जाए यूटी में तो दमन एंड दीव में। कहाँ पे है? दमन एंड दीव में। और कितनी है कितना सेक्स रेशियो है? तो 618 है। वही सबसे कम स्टेट में कहा जाए तो हरियाणा में है, वो कितना है? तो 879 है। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? तो 943 है। और अगर कहा जाए 2001 में सेक्स रेशियो कितना था? तो 933 था। कितना था? 933 था। आज़ाद भारत में 1951 में कितना था सेक्स रेशियो? तो कितना था ये? 946 था। सर्वाधिक जिला जो कि माहे है और इसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है सर्वाधिक जिला में 1176 है। अगर 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को कहा जाए तो मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश में है 972 है और मिनिमम हरियाणा में है 834 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि वनडे इंटरनेशनल ICC वर्ल्ड कप, ये ICC वर्ल्ड कप में इंडिया कितनी बार जीता? तो 2 बार जीता है। एक 1983 में जीता था और 2011 में जीता। तो कहते पहले ODI कितने होते थे 1983 से पहले? तो ये 60 ओवर के होते थे। कितने ओवर के होते थे? 60 ओवर के। 1987 में ये 50 ओवर कर दिया गया। 1983 में कैप्टन कौन थे जब हम लोग जीते हैं, कहते हैं वर्ल्ड कप जीते हैं? तो ये कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो के श्रीकांत ने 38 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज़ को हराया था। किसको हराया था? तो वेस्ट इंडीज़ को हराया था और लॉर्ड्स में खेला था। ये कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स में खेला गया था। और मैन ऑफ द मैच किसे बनाया गया था? तो मोहिंदर अमरनाथ को, क्योंकि इन्होंने 3 विकेट लिए थे और 26 रन बनाए थे, 26 रन बनाए थे। और हाँ, इंडिया जो है ये 4 बार फाइनल में पहुंच चुका है। ICC वर्ल्ड कप में 4 बार फाइनल में पहुंचा था। एक बार 2003 में भी पहुंचा, 2023 में भी, और दोनों में ही ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। नेक्स्ट है कि 2011 में कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। श्रीलंका को हराया था और सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए थे, 97 रन बनाए थे। मैन ऑफ द मैच धोनी जी को बनाया गया था क्योंकि इन्होंने भी 91 रन बनाए थे। और वानखेड़े स्टेडियम में ये खेला गया था। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम में ये खेला गया था। और मैन ऑफ द सीरीज युवराज सिंह को बनाया गया था। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वो भी कितनी बार? तो 6 बार जीता है। कितनी बार जीता है दोस्तों? तो 6 बार जीता है। और इस सबसे पहले वर्ल्ड कप कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज़ जीता था। 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज़ ही जीता है और इसने इंग्लैंड को हराया है। और 1983 में हमारा प्यारा भारत जीत गया था। फिर 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता है। 1992 में नल्ला पाकिस्तान जीता है। 1996 में श्रीलंका जीता है। 2011 में इंडिया जीता था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 में इंग्लैंड जीता है। 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया जीता और 1999 में, 2003 में और 2007 में भी ऑस्ट्रेलिया जीता है। कुछ दोस्तों का ये आया था, मैसेज आए थे मेरे पास कि पाकिस्तान को आप नल्ला क्यों कहती हैं? अच्छा ही लगता है। एंड आई एम सॉरी, मैं पाकिस्तान को नल्ला ही बोलूँगी क्योंकि वो नल्ला ही है। नेक्स्ट है आते हैं वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसने बनाई है? तो रोहित ने 7 सेंचुरी बनाई है, अभी भी कंटिन्यू है। और सबसे ज़्यादा मैच किसने खेले हैं? तो पॉन्टिंग ने खेले हुए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, 46 मैच खेले हैं। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो ये ग्लेन मैग्रा ने लिए हैं, 71 विकेट्स लिए हैं। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? तो सचिन जी ने बनाया अभी तक। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो विराट भैया है। कौन है? विराट भैया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि आत्मकथा बलूता ये किसकी है? तो दया पवार की है। निर्मल वर्मा की परिंदे है और चित्रा मुर्दगल की पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए। कहाँ से? यूएसए से लिए गए। डीपीएसपी जो कि कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और आयरलैंड से ही हमने राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली है और आयरलैंड से ही हमने 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकन ये भी आयरलैंड से लिया है। अगर कहा जाए अविशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली हैं तो ये कनाडा से ली हैं। आपातकालीन शक्तियाँ हम लोगों ने जर्मनी से ली हैं और यूएसए से हम लोगों ने राष्ट्रपति पर महाभियोग, वाइस प्रेसिडेंट का पद और न्यायिक पुनरावलोकन ये हम लोगों ने यूएसए से लिया है। कहाँ से? यूएसए से। नेक्स्ट अब आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची संयुक्त बैठक ये जो लिए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली है। संसद प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन ये हमने इंग्लैंड से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने यूएसएसआर से ली है और यूएसएसआर से हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं भी ली हैं। गणतात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से ली है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप लोग लिखते नहीं है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया है? तो साउथ अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। कहाँ से? जापान से। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाएं हैं। 4वीं अनुसूची में राज्यसभा सीटें हैं। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य हैं। 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र हैं। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। और ये कौन से संशोधन से कहते जोड़ी गई थी? तो ये पहला संविधान संशोधन 1951 से। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल है क्योंकि 52वां संविधान संशोधन 1985 है। और 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें 18 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आर्टिकल 1 में क्या है? तो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का, तो सिक्किम पहले हमारा राज्य नहीं था तो सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन से और 36वां संविधान संशोधन से इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। आर्टिकल 3 में क्या है कि राज्य जो क्षेत्र है उनका नाम बदल सकता है, उनकी क्षेत्र की सीमा बदल सकता है और ये सब आर्टिकल 3 में आता है। छत्तीसगढ़ जैसे कहते एमपी से बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड बना यूपी से, 13 जिले काटे गए 9 नवंबर 2000 को बना। और झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नागरिकता जो कि भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति और आर्टिकल 7 में क्या है? इंडिया से पाकिस्तान गए फिर भारत आए व्यक्ति। आर्टिकल 9 में क्या है? एकल नागरिकता है। और आर्टिकल 11 में क्या है? संसद को अधिकार है इस पर कानून बनाने का, नागरिकता पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि सहायक संधि सबसे पहले सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी? तो 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार करी थी एंड 1799 में तंजौर ने स्वीकार करी थी। नेक्स्ट है कि सहायक संधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो डुप्ले ने दिया था, फ्रांसीसी गवर्नर था। और इसका सबसे ज़्यादा इसमें यूज़ किसने किया? तो वेलेज़ली ने किया था, जो कि वेलेज़ली था 1798 से लेके 1805 तक। और फिर अवध को भी इसने मिलाया था 1801 में। भोसले को मिलाया था 1803 में और सिंधिया को मिलाया था 1804 में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि हड़प नीति जो आई थी ये डलहौजी से पहले कहाँ लागू कर दी गई थी? तो 1848 में डलहौजी का कार्यकाल है, 1848 से लेकर 1856 तक। और ये मांडवी पर और सूरत पर और कोलाबा जालोर पर पहले ही लागू कर दी गई थी। फिर 1853 में इंडिया रेलवे की शुरुआत भई जो कि 16 अप्रैल 1953 को हुई थी। डाक सेवा स्टार्ट हुआ, डाकतार सेवा स्टार्ट हुआ और लोक निर्माण विभाग बनाए गए। नेक्स्ट है कि हड़प नीति को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, गोद निषेध नीति कहते हैं और व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। और हड़प नीति से झांसी को हड़पा गया था 1853-54 में। सबसे पहले सतारा को हड़पा 1848 में, नागपुर को हड़पा 1854 में, जैतपुर और संबलपुर को हड़पा था 1849 में, सिक्किम को हड़पा था 1850 में मिलाया था, बर्मा को मिलाया था 1852 में मिलाया था और उदयपुर को मिलाया 1852 में।
पिंगू साम्राज्य को मिलाया था 1852 में, लेकिन अवध को हड़पा नहीं था। हड़प नीति से नहीं हड़पाया गया था, इसको कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था, वो भी 1856 में। और रिपोर्ट दी थी किसने? आउट्रम ने। और अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? वाजिद अली थे। कौन थे? वाजिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि जोनाथन डंकन जो कि 1791 में संस्कृत कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी बनारस में, और स्थायी बंदोबस्त को भी इन्होंने पढ़ाया। हॉल्टवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन है? तो ये कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। ईस्ट इंडिया कंपनी का 30% एरिया था, और महाल, इसमें जो महाल है वो महाल ग्राम को कहते हैं, और ये पंजाब और यूपी वाले क्षेत्र में शुरुआत हुई थी, और ये 1822 में इसको शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट कि स्थायी बंदोबस्त की जनक कौन है? तो ये कॉर्नवालिस है। 19% एरिया इंडिया का था, इसमें 19% जो क्षेत्र था वो इंडिया का, और पहले बंगाल में, उसके बाद ही बम्बई में हुई, और फिर जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया इसमें। और ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1793 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1820 में स्टार्ट हुई। कब? 1820 में स्टार्ट हुई थी कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये थॉमस मुनरो ने ये इसके वास्तविक संस्थापक थे, और ये मद्रास में लागू हुई थी। किसान को मालिक इसमें बनाया गया। सबसे पहले इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किसने बनाया था? कर्नल रीड ने, लेकिन वास्तविक जो थे वो थॉमस मुनरो थे। 51% क्षेत्र पर लागू थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे नवीन पर्वत है शिवालिक पर्वत। सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। और हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? तो 3 में पहली आ गई महान, फिर लघु, और फिर शिवालिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित क्रम श्रेणियों का। तो ये सबसे पहला धौलाधर श्रेणी है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, और फिर काराकोरम श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि कुमायूं हिमालय किसके बीच में है? तो सतलज और काली के बीच में। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। और सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। और व्यास और सतलज के बीच में कौन सा दोआब फैला हुआ है? तो बीस्ट दोआब। कौन सा? बीस्ट दोआब। और चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब है। कौन सा? रचना दोआब है। और झेलम और चिनाब के बीच में दोआब कौन सा है? तो ये चाज है। और रावी और व्यास के बीच में कौन सा दोआब है? तो बारी दोआब है। कौन सा? बारी दोआब है। नेक्स्ट है कि झेलम और सिंधु के बीच में कौन सा दोआब है? तो ये सिंध सागर दोआब है। कौन सा? सिंध सागर दोआब। सबसे बड़ा दोआब कौन सा है? तो गंगा जमुना का दोआब है, जो कि 60,500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो ये कौन सा है? इलाहाबाद बैंक है। 1865 में इसकी स्थापना हुई। पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1894 में बना, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने बनाया था। ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा को 1908 में किसने बनाया था? तो सयाजी राव गायकवाड़ राजा थे उन्होंने। नेक्स्ट है 21 की सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और एक्ट कब आया था? तो 1992 में आया था। वैधानिक मान्यता 1992 में 30 जनवरी 1992 को दी गई थी। नेक्स्ट कि क्षेत्र कार्यालय अहमदाबाद में, दिल्ली और चेन्नई और कोलकाता में। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में। 9 सदस्य इसमें है। सेबी में कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष इंडियन गवर्नमेंट चुनती है, 5 अन्य सदस्य भी इंडियन गवर्नमेंट चुनती है, 2 सदस्य वित्त मंत्रालय चुनते हैं, और 1 सदस्य आरबीआई से। नेक्स्ट और सेबी के पहले अध्यक्ष, ये पहले अध्यक्ष हैं। सेबी के पहले अध्यक्ष कौन है? S.A. दुबे। पहली महिला हेड माधवीपुरी बुच। और वर्तमान में हेड कौन है? तो तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांत पांडे। और सेबी के कार्यकाल कितना होता है सदस्यों का? तो 3 वर्ष होता है। और कार्य क्या करता है सेबी? तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारत में औद्योगिक वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सहायक कंपनी कौन सी है? कौन सी है? तो LIC है और सिडबी है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को इंश्योरेंस एक्ट 1956 के तहत हुई। नेक्स्ट है कि ऐसे ही IFCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, और ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखिए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए।
इंडिया में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज 1822 में कार्य करना स्टार्ट किया था। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये एशिया और इंडिया का पहला था। एशिया और इंडिया का ही पहला था। कौन सा है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका इंडेक्स सेंसेक्स है, जो कि 1986 में स्टार्ट हुआ। शेयर मार्केट के रूप में मान्यता इसको प्राप्त हुई 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दलाल स्ट्रीट में। स्थापित किसने किया था? तो प्रेमचंद और रायचंद ने। ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में बना, मुंबई में है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1994 में करी थी। स्थापना फेरवारी समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 24 कि पेरिस्कोप समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। चित्रों का प्रक्षेपण करने के लिए स्पीडियो स्कोप का यूज़ किया जाता है। गाड़ी की चली दूरी को ओडोमीटर से देखा जाता है। सोनार से क्या नापते हैं? तो पानी के अंदर की वस्तु। टैकोमीटर से वायुयान की गति, एनोमोमीटर से हवा की वेग और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई, और सूर्य को देखने के लिए एलिस्कोप का यूज करते हैं, और गीगर काउंटर जो कि अल्फा, बीटा और गामा के रेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि केमिकल चेंज जो एक बार बना दिया जाए तो उसको दोबारा उसी अवस्था में नहीं बना सकते। पदार्थ अपनी उसी अवस्था में वापस ना जा पाए। जैसे दूध का दही बन जाए तो क्या दही का दूध बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये केमिकल चेंज है। ऐसे ही कहा जाए फिजिकल चेंज क्या है? तो फिजिकल चेंज जल वाष्प में परिवर्तन। जैसे कांच का टूटना, कांच को तोड़ के उसको पिघला के उसके बाद फिर से उसको कांच बना, मतलब वैसे शीशा बना सकते हैं। और अगर सॉलिड से गैस बनाया जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर और नौसादर। नेक्स्ट है कि गैस को अगर गैस से सॉलिड बनाते हैं तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। ऐसे ही द्रव से गैस बना दिया जाए तो इसे वाष्पीकरण, और गैस से लिक्विड बन जाए तो कंडेंसेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि लवक जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है और ये 3 तरीके के होते हैं। एक हरित लवक जो कि क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और एलिमेंट जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। पत्तियां ग्रीन हो जाती हैं, मतलब पत्तियां हरी हो जाती हैं। एक अवर्ली लवक होता है जो कि रंगहीन लवक है, और एक वर्ली लवक होता है जो कि रंगीन लवक है। नेक्स्ट है कि लवक शब्द का प्रयोग सिम्पन ने किया था 1885 में। खोज करी थी हेंकल ने 1885 में करी थी। नेक्स्ट है कि टमाटर का लाल रंग जो कि लाइपोकीन की वजह से होता है। हल्दी का पीला रंग किसके वजह से होता है? करक्यूमीन की वजह से होता है। गाजर का कैरोटीन की वजह से होता है। चुकंदर का विटामिन की वजह से, और मिर्च जो कड़वी होती है वो कैप्सेनिन के कारण होती है। अब आते हैं मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कौन सी होती है? तो एंडोडर्मिस होती है। कौन सी? एंडोडर्मिस, जो कि सेकंड लेयर होती है त्वचा की। और पहली लेयर कौन सी होती है? तो ये अधिचर्म कोशिका से होती है। अधिचर्म कोशिका की से निर्माण होता है और क्यूटिन पदार्थ की बनी होती है, जिसमें जलरोधी परत होती है। अगर त्वचा का अध्ययन ये कौन करता है? क्या बोलते हैं इसको? तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या? डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट कि क्वेश्चन नंबर 28 कि 2024 पैरालंपिक जो कि 17वां था, भारत ने कितने पदक जीते? तो 29 जीते। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो 1960 में रोम में हुआ। 2024 में ये पेरिस में हुए। पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड कौन लाया था? तो ये मुरलीकांत पेटकर लाए थे 1972 में। तैराकी में गोल्ड लाए थे। अगर 2024 के पैरालंपिक की बात कही जाए तो ध्वजवाहक में उद्घाटन में कौन कौन थे? तो सुमित अंतल जी और भाग्यश्री जाधव ने किया था। और समापन में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जी थी। नेक्स्ट है कि अवनी लखेरा ये किस खेल से संबंधित है? और ये पहली महिला 2 पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला इंडिया का पहला राज्य कौन सा हो गया? हरियाणा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि 22 फसलों के लिए दिया जाता है, और गन्नों के लिए एफआरपी देते हैं, फेयर एंड रेमुनरेट प्राइस। गेहूं जो कि 2425 रुपये कुंटल, और जौ 1980 रुपये, और सरसों 5950 रुपये। नेक्स्ट है कि एमएसपी तय कौन करता है? तो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग जो कि 1985 में बनी थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता और ये पहला संस्करण था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और उप विजेता कौन थे? तो नेपाल थे, और नेपाल था। और खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर, 4 पारी, 9 मिनट का होता है, अधिकारी 5 होते हैं, रेफरी 2 एम्पायर, 1 स्कोरर और 1 टाइम कीपर होता है। एक्स्ट्रा प्लेयर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। और इसमें कैप किसको दी गई थी? तो कैप मेल में प्रतीक जी को दी गई थी और फीमेल में प्रियंका इंगले को दी गई थी। और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था, जो इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में 13 से 19 जनवरी 2025 को खेला गया। और शुभंकर कौन था? तो तारा तेजस था। क्लास